کہ हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम रियासती इदारों का मुश्तरका फर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हुकूमत दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी जिम्मेदार है। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के अहम मामले पर गौर के लिए सब जमा हुए हैं। दहशतगर्दी का मसला पेचीदा है। कौमी सलामती का मसला काफी अरसे से नजरअंदाज होता आ रहा है। गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से दहशतगर्दी के मसले ने सर उठाया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से दहशतगर्दी का सामना रहा। पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी जरूरी है। मुकम्मल निजाम के बगैर पायदार तरक्की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, रोजगार की फिक्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरूज़्ज़मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेनेट पोल चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात शरीक हुए। आला सिविल और फौजी अफसरान, फौजियों, शहरियों और शहीद के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार, खदमात और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ ने सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूज टफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की अफवाज एक मरबूत यूनिट है जो रियासत के दिफा के लिए कोशा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इन शोधा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन की इज्जत के लिए इनके खदमात और कुर्बानियों को हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही विलियम ने मादरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानी दी। सिपाही हारून विलियम को पूरे फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सपुर्द खाक कर दिया गया। नाजेबा अल्फाज के मामले पर PTI रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की मुअत्तली की करारदाद पेश की। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस वाक़े की कैसे मजम्मत करूं। 2002 से ऐवान का हिस्सा हूं, आज तक माइक पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। इस दौरान खातीन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी जारी रखी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुझे बात करने दें। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल की बजट के मुकम्मल सेशन में रुकनियत मुअत्तल की जाती है। तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बाद पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने से मुतालिक ताहाल फैसला नहीं हुआ। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को हिदायत की है कि तमाम अरकान बजट इजलास में शिरकत को यकीनी बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट इजलास में शरीक हुए। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता रोज मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। और नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कबर पर टैक्स की गूंज भी सुनाई दी है। सेनेटर सलीम मानीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास मुनाकिद हुआ। सेनेटर अनुशा रहमान ने पूछा कि क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं है। कराची में कबर खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अखवंजादा चट्टान ने सेनेट की खजाना कमेटी में तजावीज पेश करते हुए कहा कि फाटा और पाटा में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल होता है। FBR फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालफत करता है। इन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करे। फाटा और पाटा के लिए 5 साला प्लान होना चाहिए। सेनेटर अखवंजादा चट्टान का कहना था
کہ वहां स्टील में टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल होता है। फाटा में इनपुट पर 6% की बजाय 3% टैक्स कर दिया जाए। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है, विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। उमर अयूब का कहना था कि सी पैक मनसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीटीआई की हुकूमत में 1426.4 अरब रुपए की रिकवरी हुई। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कवानीन में तरमीम की गई। सिंध का सूबाई सरप्लस जीरो है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके हैं। जेल में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे मौजूद हैं। इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन है पूछा जाए। उमर अयूब ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत है। मुझे मालूम है कि मेरी बातें लोगों को चुभती हैं। नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की है। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ी बयान का असखुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का मामला है। आइन की खिलाफ वर्जी का मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। मोहम्मद जुबैर का बयान बानी पीटीआई के बयानिए के मुताबिक है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में शामिल थे। साजिश में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। नारोवाल के अरस्तू ने बयान दिया कि बानी पीटीआई को 5 साल कैद में रखा जाए। जाली अरस्तू ने सियासी इस्तेकाम के लिए बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखने की तजवीज दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम हराम फ्लड और मुमकिन बारिशों के बाइस पेश की इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का कहना था कि दिल से अपनी पूरी टीम से खुश हूँ, इसी जोश और जज्बे से आवाम की खदमत का सफर जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर इत्तेहाद अज़मा जाहिद बुखारी, सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश के इंतजाम किए जाएं। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुलनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मकैनिज्म बनाया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहते। अवाम के हकूक के सिलसिले में अल्लाह ताला और कौम को जवाब दे हूँ। और नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के हालिया बजट में सख्त माशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया और IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मस्बत किरदार की भी तारीफ की है। ज़राए का कहना है कि IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF का वफ्द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से कबल पेश की बेशतर अहदाफ हासिल करने में पेशरफ की है। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF को तवक्को है कि आइंदा माली साल का बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अहम बजट के मौका पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा किया है। PDM हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौका पर सैलाब फंड को इशू बना लिया था। नून लीग की जानिब से कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी निकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। इसके बावजूद भी बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से शिकवा किया गया कि पंजाब और विफाक में आप काबीना में शामिल होते नहीं। बारहा इस बात पर आपको मदऊ किया गया। अहम आईनी ओहदे पर पीपल्स पार्टी को इसकी मंशा के मुताबिक दिए गए। कमेटियों के मुज़ाकराती अमल के दौरान एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना गया। कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बात दोहरा दी कि आप हमें एक तरफ इत्तेहादी समझते हैं, मगर दूसरी तरफ आप हमें एतमाद में नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया
कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर समेत तमाम अहम मामलात पर नून लीग का साथ दिया। हम अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं, मगर पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की फिर यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी ने मशरूत हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात अमलन दूर हुए तो मुकम्मल साथ देंगे। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमात इस्लामी मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज करेगी। मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी कौम 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी अदा कर रही है। बजट में अवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डाल दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि जब कोई बिल पास करना हो तो मुस्लिम लीग नून या MKM की नूरा कश्ती शुरू हो जाती है। बजट में टैक्सेस का 13,000 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जिससे मिडिल क्लास तबका पिसेगा। अवाम ने शदीद गर्मी में ईद गुजारी, 14-14 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहा। इतवार को पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 152 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTT के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, मुजफ्फरगढ़, अटक, ननकाना साहब, भावलनगर, भावलपुर, डीजी खान, लोधरा, गुजरावाला, शेखपुरा, चकवाल, मुल्तान और फैसलाबाद में की गई। तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाई में TTP के 2 जबकि अटक से अलकायदा का एक खतरनाक दहशत गर्द गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, 8 डेटोनेटर, 32 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, 1 IID बम, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशत गर्दों की शिनाख्त अब्दुल्ला, हमीदुल्ला, कमाल खान, अल्लाह दिता, नदीम, मंजर मौसम, रमजान, फिरोज खान, शुएब, यासिर वगैरह के नाम से हुई। दहशत गर्द मुख्तलिफ मकामात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान का मजीद बताना है कि रवा हफ्ते में 743 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 104 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान के पुरफज़ा मकामात पर सयाहों की आमद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों सेरपुल, शवाल, गोमलजाम, बदर, मंतोनी और पस ज़ियारत के इलाकों में आए सयाहों से रोन के दुबाला। ईद के बाद भी सयाहों की बड़ी तादाद ने जनूबी वज़ीरिस्तान के पुरफज़ा मकामात की रौनक को बहाल रखा। सयाहों की बड़ी तादाद का जनूबी वज़ीरिस्तान के इन इलाकों का रुख पाक फौज पर एतमाद और अमन का मुंह बोलता सबूत है। सयाहों के लिए पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सयाहों ने बेहतरीन इंतजाम की फराहमी, अमन की फजा के कयाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खाना काबा के खलीद बरदार शेख सालिया अल शाइबा इंतकाल कर गए। शेख सालिया अल शाइबा के इंतकाल की तस्दीक सऊदी मीडिया की जानिब से की गई है। शेख सालिया अल शाइबा की नमाज जनाजा कल फजर के बाद मस्जिदुल हराम में अदा की जाएगी। तदफीन मक्का मुकरमा के अलमौली कब्रिस्तान में होगी। वाज़ेह रहे कि काबा की चाबी इसका दरवाजा बदलने के बावजूद तब्दील नहीं होती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक खाना काबा का अगला खलीद बरदार भी अलशेबी खानदान से होगा और रहेगा। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां खुद रखने के बजाय बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वापिस कर दें। इस वक्त से आज तक इन चाबियों के रखवाले इसी खानदान की शख्सियात हैं। अब तक ये चाबियां इस खानदान के सबसे बुजुर्ग शख्स शेख सालिया अल शाइबा के पास थे। के चेयरमैन CDA का ईद उल अज़हा पर खदमात सर अंजाम देने वाले सेंट्री वर्कर्स के एजाज में इस्तकबालिया। इस्लामाबाद में सफाई का बेहतरीन इंतजाम करने वाले CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले सेंट्री वर्कर्स मुबारकबाद और हौसला अफजाई के मुस्तहिक है। तमाम महकमों के मिसाली राब्ते और बाहमी ताउन से इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा साफ शहर होने का एजाज हासिल हुआ। शहरियों और शहर की खदमत करने वाले मुलाजमीन और अफसरान की हौसला अफजाई हर सतह पर की जाएगी। इस्तकबालिया में चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर CDA सेंट्री वर्कर्स ने बताया कि पहली मरतबा अपने अफसरान के साथ बैठकर हौसला अफजाई करने पर विफाकी वज़ीर दाखिला के शुक्र गुजार हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम अफसरान और हमारे हीरो सेंट्री वर्कर्स ने जिन जान पेशानी से काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन को कामयाब बनाने पर अपने हीरोज को सलाम पेश करता हूँ।
سینئر ورکرز کی وجہ سے اسلام آباد کی عزت میں اضافہ ہوا، اس لیے یہ ہمیشہ ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سینٹری ورکرز کے خدمات کو سراہا گیا۔ ہمارے ان گمنام ہیروز منظر عام پر لانے والے چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ IG اسلام آباد نے کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ورکرز نے دن رات ایک کر دی ہے، سر خدمت میں مصروف رہے۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے ان ورکرز اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ کی ذاتی کاوش، 41 روز سے اسلام آباد میں جاری سیف غزہ دھرنا ختم ہو گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی سربراہی میں سیف غزہ کمپین کے عہدیداروں کی محسن نقوی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ فلسطین کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں وہی بات ہے جو آپ کے دل میں ہے، ہمیں ان کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان اس ضمن میں پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، سفارشات پر بھی عمل درآمد کریں گے، جہاں بھاگ ہونے والے افراد کو انصاف ضرور ملے گا۔ DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ بارے اجلاس، ڈائریکٹر فائنانس کاشف عمران نے بریفنگ دی۔ LDA کے تمام بیڈز کے مالی اہداف بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی۔ LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت LDA کے آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ بارے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر فائنانس کاشف عمران نے آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں LDA کے تمام ایڈز کے مالی اہداف بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ LDA کے تمام ونگز آئندہ مالی سال میں گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال میں LDA کی مختلف سائٹس کا آکشن روڈ میپ پیش کیا گیا۔ LDA کی سوسائٹیوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے مجوزہ پلان کے بجٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ DG LDA طاہر فاروق نے متعلقہ ڈائریکٹرز کو اسکیم کا ڈیولپمنٹ پلان ریونیو جنریشن سے منسلک کرنے کی ہدایات کی۔ DG LDA طاہر فاروق نے آئندہ مالی سال میں LDA کو انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ DG LDA طاہر فاروق نے کہا کہ کمرشلائزیشن فیس و دیگر ریونیو جنریشن کے ٹارگٹ میں گزشتہ سال کی نسبت خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ ریونیو جنریشن میں اضافہ افسران کی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ ہوگا۔ طاہر فاروق نے کہا کہ LDA ایونیو 1 LDA سٹی میں ریونیو جنریشن میں بہتری لائی جائے گی۔ ٹاؤن پلاننگ ونگ کو کمرشلائزیشن فیس کے نادہندگان کے خلاف ریکوری آپریشن تیز کرنے کی ہدایات بھی کی گئیں۔ طاہر فاروق نے کہا کہ رواں مالی سال کے اختتام سے قبل آخری ہفتے میں زیادہ سے زیادہ ریکوری یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل DG ہاؤسنگ، ایڈیشنل UP چیف انجینئر اسرار سعید، چیف ٹاؤن پلانر 1، چیف ٹاؤن پلانر 2، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ، ڈائریکٹر آکشن، ڈائریکٹر LDA سٹی، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی، کوہ نور نیوز۔ شاہدرہ کی سیاسی شخصیت سہیل اقبال کی جانب سے ڈیرہ کوٹ شہاب الدین پر عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں LWMC کے سینٹری ورکر سمیت اہل محلہ نے شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں سنگرز نے بھی سروں کا جادو جگایا۔ اس موقع پر سیاسی شخصیات سہیل اقبال نے سینٹری ورکرز کو عیدی دی۔ کہا اس عید پر LWMC عملے نے مثالی کام کرتے ہوئے بروقت علائشوں کو ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید تو ایکچولی ہمارے مسلمان دین اسلام والوں کے بھائیوں کے لیے ہے، مگر میں نے خصوصاً اس عید ملن پارٹی میں اپنے کرسچن بھائی جو LWMC کے ورکرز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا، اس لیے انہوں نے جو 2-3 دن گرمی میں ہماری جو بھی تھی قربانی کی ویسٹ ان کو انہوں نے کلیئر کیا، گلی گلی محلے محلے جا کے ان کی صرف حوصلہ افزائی کے لیے میں نے ان کی عید ملن پارٹی میں خصوصاً شمولیت جیسے ان کو دی۔ وہ آئے، ان کو ڈنر ملا، ان کو جو ہم نیتی دے سکتے تھے وہ دی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے چشتی اس کو اور مجھے اس قابل کیا کہ ہم ہر انسان کی خدمت کر سکیں بغیر رنگ بو، بغیر کسی دین مذہب کے۔ جی ماشاءاللہ، یہ ایونٹ جو تھا یہ چشتی ہاؤس میں آج آرگنائز کیا گیا، تو الحمدللہ یہ کہ عید ملن پارٹی تھی، اور بالخصوص اس میں جو مدعو تھے آج کے کچھ مہمان وہ ہمارے کمیونٹی جو کہ ہماری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، بالخصوص LWMC کے جو ورکرز ہیں جنہوں نے پوری عید کے 3 دن سخت گرمی میں علائشوں کو جو ہے پراپرلی ان کو ویسٹ کیا، ڈسپوز کیا، گلی محلوں کو صاف کیا، تو ان کو ہم نے اسپیشلی آج انوائٹ کیا تھا چشتی ہاؤس میں، اور ہم میرے انکل سہیل اقبال چشتی صاحب نے یہ سارا آج کا جو ہے میلہ